पेपर असली पेपर मिल चुका है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए कक्षा 8 का हिंदी का जो रियल पेपर है वो आपके लिए मिल चुका है। इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1 मई का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे, अलग अलग से एक एक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 के बारे में। तंद्रास शब्द का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका तंद्रास शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे अर्थ होता है उन्माद से ग्रस्त। गए आपके इसमें राइट आंसर होगा। दूसरा है लेखक को बस कैसी लग रही थी? तो लेखक को बस दयनीय लग रही थी। उसी के साथ तीसरा है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। ये स्वभाव किसका था? तो ये स्वभाव महात्मा गांधी का था। खैर आपके इसमें राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न है अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो अचानक सांप की गुफा में बाज आकर गिरता है। गए आपके इसमें राइट आंसर होगा। उसका अगला क्वेश्चन है टोपी वाला। पांचवा टोपी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो उनके लेखक का नाम है धनंजय। ठीक है, गए आप किसमें राइट आंसर होगा। छठा है पुडुकोट्टई जिले में किस चीज की धूम मची थी? तो उसमें किस चीज की धूम मची हुई थी? उनमें साइकिलों की धूम मची हुई थी। उसी के साथ दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो दुर्जन शब्द में दुर उपसर्ग जुड़ा हुआ है आपकी। ठीक है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो मुखिया शब्द में आपकी ईया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा? जैसे कि मुख प्लस ये हो गया। ठीक है, मुख प्लस ईया हो गया। ठीक है, ये ईया प्रत्यय जो लास्ट में होते हैं वो होते हैं। तो ईया प्रत्यय यहाँ पर आपके लिए जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों आपके लिए 9वां क्वेश्चन है। डॉक्टर मित्र ने किसी अनुभवी बताया था। तो डॉक्टर मित्र ने किसी अनुभवी बताया था वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? दीवाने शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ है जो देशभक्ति के हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया था? तो सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण के जो द्वारपाल थे, जो बाहर खड़े थे, उन्होंने सुदामा की दीन दशा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था एक आदमी आया है धोती पहने हुए, उस पर न सिर पर पगड़ी है, वो कह रहा है आपका दोस्त बता रहा है, नाम उसका सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। 12वें कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया था? आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। 13 क्वेश्चन है गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना वो किससे की गई थी? तो वो उनकी साइकिल की तुलना है वो किससे की गई थी? गतिशीलता से की गई थी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने आपको। धनी, धनी यानी अमीर होता है, और धनिक का गरीब हो जाएगा। ठीक है, और नया इसका पुराना हो जाएगा। ठीक है, और अगला है आपकी निम्नलिखित शब्दों के 3 प्रजातीय शब्द लिखने हैं। धरती का, भू, धरा, भूमि, तीनों हो जाएंगे। संसार का क्या होगा? जग, जगत और दुनिया। ठीक है, आपके ये हो गए। उसी के साथ फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कोई कौन कौन से प्रयास करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने एक साथ एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि वो देशभक्ति करना चाहते थे, वो हमेशा चलना ही चाहते थे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए आपको। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वो सोच रहे थे कि कहीं मेरी झोपड़ी बर्बाद न हो गई हो। उनके लिए महल बन चुका था अलग से। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? क्योंकि सांप इसलिए खुश हुआ था क्योंकि ये बाज उसे खा नहीं पाएगा, क्योंकि बाज उस समय घायल था। और ये बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाज वाला सांप वाला पार्ट वैसे। और अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित शब्दों का एक एक सार्थक वाक्य बनाना है, जैसे कि साहस। अब आप लोगे जैसे कि मोहित, मोहित में साहस बहुत है क्योंकि वह पर्वत पर चढ़ने से भी नहीं डरता। दूसरा है विशाल। अब विशाल का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो क्या लिखोगे? हमने रणकपुर में विशाल मंदिर देखे। ठीक है, अगला निर्मल वाला। तो अब निर्मल वाला प्रयोग कैसे करोगे वो भी आपको मैं अलग बताऊंगा। हमने वहाँ निर्मल स्वच्छ जल पिया। उद्यम, ठीक है, बच्चे वहाँ पर उद्यमी थे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको इन शब्दों के बहुवचन भी लिख सकते हैं, जैसे कि रात का हो जाएगी रातें, रातों नहीं रातें। ठीक है, रातें हो जाएगा। अगला बात का हो जाएगा आपकी बातें। और उसी के साथ अगला आपका नदी का नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, नदियाँ इसका बहुवचन हो जाएगा। लड़का का लड़के। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हो जाएंगे। अब बात करते हैं 21वां क्वेश्चन है। आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने किस प्रकार का प्रयास करेंगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से आप उसका प्रयास करेंगे कि वो बिल्कुल उसको रोक पाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको इसमें पूछना है। मतलब उसके लिए आपको उनको बताना होगा कि पेड़ों की क्या, मतलब पेड़ों को काटने क्या नुकसान है। सड़क पर चलते समय अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां आपको बतानी है। और ये जो आपकी गंध्यास है ये आपको बताना है। ठीक है, इस गंध्यास में से प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसके प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बदलू है वो किस पर बैठकर काम किया करता था?
तो यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट आ चुका है कि बदलू ये कार्य सदा एक मंचे पर बैठकर किया करता था। तो आपको लिखना है बदलू मंचे पर बैठकर काम किया करता था। अगला दूसरा प्रश्न है, बदलू किसके पहुंचते ही मंचिया मंगवाता था और क्यों? तो बदलू लेखक के पहुंचते ही मंचिया मंगवाता था, क्योंकि वह उसे लल्लू कहकर पुकारता था और वह उसके लिए वहां पर बैठता था, इसलिए। ठीक है। बदलू दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? दोपहर के समय लेखक है वो बदलू के पास जाता था और उसे घंटों चूड़ियां बनाते वक्त देखता था। चौथा है, बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? बदलू चूड़ियों के जोड़े को इस प्रकार देखता था मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, इस प्रकार से। आपको इनमें से एक पंजाब की 100% व्याख्या करनी है और प्रदूषण के संबंध में छात्रों में इसके मध्य हो रही बातचीत को अपने सवाल में आपको प्रस्तुत करना है। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा न करवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में 1 मई को, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।